क्या बोल रही है? नीतीश गलत नहीं है, हाँ। मुख्यमंत्री गलत नहीं है, लेकिन उनके जो जितना कर्मचारी है प्रशासन से लेकर के ब्लॉक स्तर हो, कलेक्ट्रेट हो, कुछ भी हो, इतना अंत सीमा पर पहुंचा हुआ है भ्रष्टाचारी कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसा हो गया है कि ऑफिस में अगर पैसा नहीं है, एक बार से दूसरा शब्द अगर बोल दिए तो कर्मचारी जो है कि जनता को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा हम देखे हैं खुद। इतना ज्यादा अफसर हाँ, इतना ज्यादा अफसरशाही है। शराब बंद किए नीतीश कुमार, कानून निकल गया ना, शराब बंद है ना बिहार में। और तो कहीं नहीं है, शराब बंद है नहीं है। प्रशासन रोड पर नहीं देख रहा है कि शराब पिए हुए हैं। क्या कर रही है प्रशासन? अरे कुछ कर रही है उसको? किसको कर रही है प्रशासन? पुलिस? सीधा आदमी को, इंसान आदमी। 112 चलाया, 112 चलाया है ना, क्या पैसा लेने के लिए? हमारे साथ कोई गलत किया, हम अगर 112 पर कॉल किया, वो आ गया तो आपसे पैसे लेगा? बताइए, पैसा लेना उसका काम है? नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले से हम पहले की बात बता रहा, 3-4 दिन बीच रास्ता मिलेगा, हमसे पैसा खोज रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपसे पैसे मांग रहे हैं? हमसे पैसे, हम उसको बुलाया था, तो बुलाया था हम ही, और हमसे पैसा खोज रहा है बीच रास्ते में, यह करके कि थाना पर पहुंच जाएगा तो छोड़ूंगा नहीं। हम तो इसीलिए बुलाए, आप इसको समझाइए। अगर गलत रास्ता पकड़े हुए हैं, गलत रास्ता से आप इसको सुधारिएगा ना। प्रशासन का क्या काम है? सुधारना। तो हम ही को कह रहा है कि छोड़ेंगे नहीं, कितनों पर भी लगाइएगा, छूटेगा नहीं हम पे। अरे भगवान, इनको तो पहले समझाओ, गलत रास्ता तो छोड़े है। बताओ, बाप है जो रटता है, सारा घर के बेच लिया गल्ला पाती, बढ़िया काम है। 4 गो इसको बकाए हुए थे, इसको तो छोड़ सकता, हमको करा छोड़ा, जिसको करा। सुबह का टाइम है, बराबर हम थे, बराबर से हम आए, आपने कॉल किया ऑफिस में पटना, वहाँ से कॉल आई हमारे पास, बोल कुर्सियाँ कीजिए। बताइए हम कहाँ से करेंगे? अच्छा, 1-2 छोटे और सवाल आपसे लेंगे। आपने शराबबंदी की बात की ही है, मुझे भी पता है, सारे रिपोर्टरों को पता है कि शराब बिकती है, दबा के बिकती है। यहाँ पे लड़का लोग सूखा नशा और करता है। बिहार का लड़का सूखा नशा कर रहा है। सूखा नशा का बिहार का कैसे करता है? जब हम अदर स्टेट में नहीं घूम रहे हैं तो बिहार में तो हम हैं, तो बिहार के नाम बता सकते, लेकिन ये कैसे आपका है कि अदर स्टेट में नहीं है? वो बिहार में सूखा नशा कर रहा है, दिल्ली में नहीं हो रहा, दिल्ली से ज्यादा कहीं हो रहा है। चैनल से अफीम जो है बड़ा टाउन, बड़ा शहर में न ज्यादा ये होता है, यहाँ स्मगलिंग उसका होता है। नहीं, यहाँ पे शराबबंदी इसलिए की गई थी लड़के नशा ना करें, लेकिन नशा न करे तो तू, आप प्रशासन को रखे हुए है, आप कानून बनाए, तो कानून क्यों नहीं उसको प्रतिपालन कर रहा है, क्यों नहीं उसको मान रहा है? हमको ये कहना है। नीतीश कुमार को पता नहीं है कि शराबबंदी कानून हम बनाया, शराब बंद है बिहार में, फिर शराब धड़ल्ले से आखिर जेल में जाता है तो पता उसको नहीं होता है? अरे मुख्यमंत्री रहने से क्या होगा, लेकिन शराब पिए हुए अगर पकड़ा गया तो जेल जो गया, तो क्या नीतीश कुमार को पता नहीं? पेपर नहीं देखते हैं? पेपर देखते हैं कि नहीं? अब बताइए, अभी वो निकाले हैं लाइन के बारे में, जुलाई से आपको ये नहीं लगेगा, यहाँ ले रहा है जुलाई से। बताइए, वो बोले कि जुलाई से ही आपका बिजली बिल 125 यूनिट का माफ, और अभी ले रहा है। अब बताइए, जुलाई का भी ले रहा है। जो नहीं जाना वो दे दिया तो ले लिया, रहे उसको बोलना चाहिए ना किसको, क्या नहीं आप इतना इस महीने 125 यूनिट माफ है, माफ है, तो आप इस महीने का नहीं दीजिए, आप इतना पैसा डाल। अच्छा चलो, ये तो हो गई। प्रशांत किशोर कैसे नेता है? क्योंकि आप अभी गाड़ियां 2-4 मैंने ही देखी, आपने भी देखी। प्रशांत किशोर पे हम तो देखा नहीं है, लेकिन हम तो सुना है कि क्या बढ़िया है, काम बढ़िया करता है। क्या लगता है कि इस बार जो वोट है, प्रशांत किशोर कुछ सीटें निकाल पाएंगे, या फिर लगता है कि सिर्फ वोट काटेंगे और सीटें नहीं निकाल सकते? नहीं, वो तो सीट निकाल भी सकते हैं, ऐसे कैसे होगा कि नहीं निकाल सकते हैं? सब वही चक्कर में रहता है, हम आपका वोट काटे तो आप है उसके वोट काटने के चक्कर में, सब वही चक्कर में रहता है। किसके हम वोट काटे? एनडीए के काटेंगे या माकड़ के?
किसके बूथ काटेंगे? अरे अरे अभी मोदी जी देख के निकाले, मोदी जी क्या कहें, गला दे रहा है। नहीं, मोदी जी का एक अलग टॉपिक। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि आप इधर उधर जा रही हैं, तेजस्वी यादव कैसा नेता है आपकी नज़रों में? कि सही है या फिर एक जातिवाद ज़्यादा है? नहीं, हम तो समझते हैं कि सही नेता, जातिवाद नहीं, गरीबों का वो मसीहा है लालू जी। आज जितना अर्जन को देख रहे हैं सफेद कपड़ा पहन के नेतागिरी करते, बीजेपी के राज में नहीं रहता। वो चढ़ाया है तो लालू जी चढ़ाया, ये चढ़ाया। कौन बेहतर, लालू बेहतर थे या नीतीश बेहतर है? नहीं, बेहतर तो दोनों हैं, लेकिन इनके राज में, नीतीश के राज में इनको कोई वैल्यू नहीं देता है कोई अफसर, कोई प्रशासन। अगर वैल्यू देता तो आखिर ऐसे भ्रष्टाचारी क्यों बढ़ा रखता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2005 के पहले ये सरकार बहुत अच्छी थी। 2005 के बाद जो है 10 में आए, तब इनका जो है सो अफसरशाही बढ़ गया। हो गया 2010 से अफसरशाही है। हाँ, 15 बरस हो गया, समझे ना। 15 से इनके जितने भी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं सब घूसखोर बन गया है, और आम जनता के बात नहीं सुनी जाती, समझे ना। ये बात है। तो लोग जीता कैसे देता? आप कह रहे 15 साल से अफसरशाही है, तो नीतीश बाबू जीत कैसे जाते हैं? देखिए, नीतीश बाबू तो सही मायने में वो अच्छे आदमी हैं, समझे ना, मगर उनकी जो प्रशासन है पकड़ नहीं। अरे मुख्यमंत्री हैं तो यहाँ की पुलिस भी तो मुख्यमंत्री के हाथ में, कोई राज वो यूनियन टेरिटरी थोड़ी नहीं है। मुख्यमंत्री हैं, हाँ, मगर उनकी जो इर्द गिर्द पदाधिकारी गण है हाँ, केवल से मिले हुए वो सही नहीं, उस पर काबू नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कौन सा सीएम बन जाए देखिए, तो प्रशासन भी सही होगा, बच्चों को रोजगार भी मिलेगा? कौन सा सीएम? क्योंकि बहुत सारे चेहरे हैं अपने यहाँ पर, प्रशांत किशोर हो गए, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, देखिए 3 तो नेता अपने आप मैं को तो बताते हैं। जी, कहूँगा कि नीतीश कुमार जी अच्छे आदमी है, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मगर उन्होंने अब उम्र जो है से ढल चुका है। अब वो अपने पुत्र के दे दें तो सही है, सबसे अच्छा है। लेकिन पुत्र थोड़ी नहीं सीएम बन पाएगा, वो तो विधायक के लायक भी नहीं है। विधायक के लायक कब होता है? आम जनता जब वोट देती है तब न बनता है। कोई भी ऐसे एक बगैर नेता नहीं, पॉलिटिशियन नहीं बन जाता है। तेजस्वी पहले नेता थे नहीं, जब विधायक, जब महागठबंधन, जब नीतीश जी इकट्ठा किए तब चुनाव लड़े, तब न तेजस्वी नेता बने। उसी तरह के अगर अपने पुत्र को विधानसभा क्षेत्र में उतारेंगे तो नेता तो हो जाएंगे। नेता मैं भी हो सकता हूँ, मुझे भी टिकट मिलेगा तो मैं नेता हो जाऊंगा। अच्छा, एक बात, लास्ट सवाल मुझे बताओ, यहाँ से एनडीए की तरफ से हम पार्टी चुनाव पे लड़ी थी, यहाँ पर भी बताओ। यहाँ कैंडिडेट बदल देना चाहिए। देवेंद्र मांझी यहाँ से लड़े तो चुनाव हार भी गए थे। हार गए, हाँ। मगर यहाँ जो है से यहाँ जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी होने चाहिए। अच्छा, यहाँ आरजेडी भी 2 बार विधायक जो है से अभी प्रेजेंट में सतीश दास है, सतीश दास हैं। समझे ना। उन्होंने एक अपने क्षेत्र में घूमे नहीं, उनके कितने आम जनता पहचानती भी नहीं है। नहीं, तो वोट कैसे दे देती है? तेजस्वी को देख करके या फिर? वो तो भाई उसके जो आला कमान है, हेड है, वह जो है उसके इशारे पर लोग वोट देते हैं। अच्छा, आपका से लास्ट सवाल है कि क्या बिहार में होना चाहिए इस बार, कि कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए आपके हिसाब से, ताकि बिहार का विकास हो सके? क्योंकि चुनाव आएगा, चुनाव के बाद 5 साल के बाद चुनाव चला जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान के प्रति कोई भी सरकार बने, किसान के सबसे पहले पानी, दवा, खाद ये मुहैया कैसे भी ये 3 चीजें होनी चाहिए, तब ही खुशहाल होगा। पानी, खाद, हाँ, और तीसरा क्या जब बताया? तक एग्रीकल्चर विभाग में मजबूत के लिए किसान जब मजबूत होगा तब देश मजबूत होगी। जब देश मजबूत नहीं होगी तो
तो आप कैसे मजबूत हो बिल्कुल सही सकते? बात की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे मैं ये कहना चाहूंगा हाँ, कि जहानाबाद क्षेत्र जहानाबाद जिला मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र जी। से यहाँ की जो है सूखाग्रस्त हमेशा रहता है। अगर औरंगाबाद से कोई नहर से अगर यहाँ जो है से नहर निकाल दी जाए और जमुना नदी में गिरा दिया जाए तो यहाँ जो है से पूरे कम से कम मैं समझता हूँ कि 2284 बीघा ज्यादा ही होगा, मैं जितना जानकारी मुझे है, यहाँ से जहानाबाद आबाद या चल जाइए मसौढ़ी तक आबाद होगी। समझे? सबसे पहले किसान के लिए पानी होनी चाहिए। जब तक पानी नहीं मिलेगा किसान खुशहाल नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसीलिए हम लोगों के और पास मैं ये कहना चाहूंगा बोलिए बोलिए बोलिए। कि यहाँ के जो विद्यार्थीगण है, यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं, तो इसके लिए सरकार व्यवस्था करे, नौकरी दे, रोजगार दे, गारंटी करे, यानी कि गारंटेड लिख करके दे। और अगर गारंटी और यहाँ के युवा चलो एक उसी में एक बात और जोड़ दो, अगर गारंटी पूरी नहीं करती है तब क्या करना चाहिए? अब नहीं पूरी करती है तो 420 का मुकदमा लगाया जाए, तो उस पर जो है से 420 मानहानि केस मानहानि केस लगाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा इसलिए यहीं पर। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं लोगों से तो अक्सर आपने सुना होगा कि लोग रोजगार की बात करते हैं, लोग अपने अपने मुद्दे, लेकिन जैसा कि भाई साहब अपना एक बार नाम बता दीजिए मुझे। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और उसमें खाद हो गया, बीज हो गया, पानी, 3 चीज़ें किसान को कराई जाए, चाहे वो सरकार की कोई एक ऐसी पॉलिसी हो कि नहीं पानी देना है तो देना है, कहीं से भी लेकर के पानी देना है। तो इसीलिए हम लोगों से चर्चा करते हैं, समझते हैं लोगों को, और लोगों की भावनाओं को समझते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, और आप तक भी भेजते हैं। फिर भी आपका कोई सवाल हो किसी भी विधानसभा को लेकर के बिहार की, तो हमसे करें। अभी हम गया लोकसभा के अंदर जो 6 विधानसभाएं हैं वहाँ पर हैं, और आगे देखेंगे कहाँ पे जाना होगा। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।